Hello, my new viewers and class. चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स हम किस तरह से लिविंग बींग्स का क्लासिफिकेशन करेंगे. इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, अपने अपने क्लासिफिकेशन किए हैं, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वेरिएशंस डाइवर्सिटीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं. उन डाइवर्सिटीज़ को हम एक उनके एक सिमिलर करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग क्लासीफाइंग करने में हमें हेल्प मिलती है. हम जब स्टडी करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या दिया था, अपनी अपनी थ्योरी दी है. तो जैसे जो अरस्तु है, अरस्तु एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था कि जो ऑर्गेनिज्म्स हैं उनको क्लासीफाई किया था. और उनका जो क्लासिफिकेशन का जो था, उन्होंने प्लांट और एनिमल्स को क्लासीफाई किया. ठीक है, तो प्लांट को उन्होंने क्लासीफाई किया ट्रीज, श्रब एंड हर्ब्स के अकॉर्डिंग. हर्ब हम जानते हैं एक छोटा सा प्लांट्स. ठीक है, श्रब क्या होता है कि हाँ बहुत सारे उसमें ग्रुप ऑफ प्लांट्स, जिसको हम झाड़ियाँ भी कह सकते हैं. ट्रीज, ट्रीज क्या होता है यानी कि जिसमें क्या होगा टोटली एक प्लांट, जो प्लांट होता है एक रियल प्लांट या ट्रूथ प्लांट हम उसको कहते हैं, जो क्या होता है रूट, शूट और लीफ में कन्वर्ट होता है. ठीक है, प्लांट को तो अरस्तु ने इस तरह से क्लासीफाई किया हर्ब, श्रब, ट्रीज में. और उसी तरह से उन्होंने एनिमल को क्या किया अकॉर्डिंग टू रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड में जो भी एनिमल्स हैं उनके ब्लड के अकॉर्डिंग क्या किया, उनको क्लासीफाई किया. टू ग्रुप में क्लासीफाई किया उन्होंने एनिमल्स को, रेड ब्लड एनिमल्स एंड जिनका रेड ब्लड नहीं है. यानी कि जैसे कुछ इंसेक्ट भी होते हैं या कुछ अदर एनिमल्स भी होते हैं जिनका क्या होता है कि ब्लड का कोई ऐसा रेड कलर नहीं होता है, या उनका कुछ और कलर होता है या कलरलेस होता है. इसी तरह से क्या किया कि लीनियस ने भी क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया, आइडेंटिफाई किया. उसमें उन्होंने दिया प्लांटी और एनिमेलिया. प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के रूप में डेवलप किया. ठीक है, तो प्लांट किंगडम में उन्होंने और एनिमल किंगडम को क्लासीफाई किया, बट उन्होंने ये क्लासीफाई नहीं किया, वो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं. तो उन्होंने भी क्या किया, लीनियस ने भी पूरी तरह से क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब नहीं कर पाए. और भी बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी है, सेल वॉल है, न्यूट्रिशन है, हैबिटेट है. तो इन सारी चीज़ों को लीनियस और अरस्तु ने भी क्या किया, टोटली क्लासीफाई नहीं किया. ठीक है, तो उसके बाद आए हमारे, हमने स्टडी की थी इससे पहले भी अपने 9th क्लास में, जब हमने हमारा कोई एक अपना एक और वीडियो है उसमें देखा था कि जो आर एस विटेकर है, उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था. 1969 में उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया. तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें क्या है कि फर्स्ट मोनेरा आता है, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया. तो जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये क्या हो गए 5 किंगडम्स. इट इंक्लूड्स 5 किंगडम, यानी कि जो 5 किंगडम्स हैं, इन 5 किंगडम के अकॉर्डिंग जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की, उसको क्या किया, आर एस विटेकर ने प्रपोज किया. ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम को क्या किया, उसमें आते हैं हमारे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया है उनको क्या किया, मोनेरा किंगडम्स में इंक्लूड किया. तो यानी कि मोनेरा किंगडम, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया. देखिए हम इसमें देख सकते हैं इनकी जो करेक्टरिस्टिक है, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो हम देखेंगे कि जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इनकी कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिसिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या किया गया, इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिफ्रेंशिएट किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, क्लासीफाई किया गया. किसके द्वारा, आर एच विटेकर के द्वारा. तो जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम्स में प्रोकैरियोट्स आते हैं. प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनका जो प्रोकैरियोट, यानी मीन्स प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रोकैरियोन्स. ठीक है, प्रोकैरियोन से मिलकर बना प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, दो यानी कि मोनेरा का जो सेल टाइप है वो किस टाइप का है, प्रोकैरियोटिक टाइप्स. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो
मेम्ब्रेन लेस से होता है, यानी कि उसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, बिफोर कैरियोनिक, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। किनको, मोनेरा को। सेकंड आता है इनका जो सेल वॉल होता है, ये नॉन सेलुलोजिक होते हैं, और इनका जो सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है और अमीनो एसिड्स का बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर, हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी किससे बनी होती है, सेल की बनी होती है, सेलुलर हो गई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया यानी कि जो मोनेरा होते हैं, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, उनके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, यानी कीमो सिंथेसिस भी हम उनको कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, विदाउट लाइट से भी क्या कर सकते हैं, अपना फूड मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसलिए उनको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड द हीटोट्रॉपिक एंड ऑल्सो सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका होता है। जैसे वी आर स्टडी, हमने स्टडी की थी ना 10th में 9th में, आप लोगों ने पढ़े होंगे या हमारे मेरे कुछ और वीडियोस देखे होंगे, जिसमें क्या था, ऑटोट्रॉपिक, जो अभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। सेल्फ यानी ऑटो मीन सेल्फ, सेल्फ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हीटरो मीन्स डिपेंडेंट टू अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है या अदर एनिमल्स है, वो फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टेक फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जैसे फंगी है, फंगी क्या करता है, डेड और डीकेइंग यानी जो सड़े गले चीज़ें हैं उनमें उनसे फूड लेता है, उन पर ग्रो करता है। पैरासाइटिक, पैरासाइट दूसरे की साइड में रहता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स तो दूसरी बॉडी में यानी कि होस्ट बॉडी में रहते भी हैं और वहीं से फूड भी लेते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड विच आर लीव इन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर नोन एज पैरासाइट, यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये तो हो गया मोनेरा का। इसी तरह क्या है कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोटिक मीन्स इनका जो कैरियॉन्स है, न्यूक्लियस है, वो क्या होता है, ट्रू होता है। यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स कैरियॉन से एक वर्ड से बना है, कैरियॉन मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक्स, ठीक है। सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टा में, किसी किसी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो मोस्टली प्लांट में प्रेजेंट होती है, अदरवाइज जो मोनेरा है उनमें प्रेजेंट होती है। और अदर जितने भी किंगडम हमारे पास, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, ये क्या होते हैं, विदाउट सेल वॉल के होते हैं। कुछ इनके स्पीसीज होती है जिनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। वो जब हम की गहराई से एक एक स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे, इन किंगडम के एक एक स्पीसीज के बारे में स्टडी करेंगे, तब हमें पता लगेगा। उसके बाद आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर यानी कि सेल से बन गई होती है इनकी भी बॉडी, ठीक है। प्रोटिस्टा यानी कि सिंगल सेलुलर होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, जैसे हमने बात की थी, फोटोसिंथेटिक है, हीटोट्रॉपिक भी है, हीटो मीन्स डिपेंडेंट भी होती है। उसके बाद आता है फंगी, फंगी भी क्या होती है, यूकैरियोटिक होती है, सेम है, यानी कि कैरियन क्या है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, मेम्ब्रेन है, तो यानी कि ट्रू न्यूक्लियस है। और उसके बाद आता है सेल वॉल प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, सेल वॉल प्रेजेंट होती है बट सेलुलोज की नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फंगी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। बॉडी कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, बहुत सारे सेल होते हैं उसमें, ठीक है, सिंगल सेल से नहीं बनता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है मखनी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखो फंगी का मेन न्यूट्रिशन हो क्या होता है, सेप्रोफाइटिक ही होता है, बिकॉज जो फंगी होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की जो डेड और डीकेइंग सब्सटेंस की बॉडी होती है, उन बॉडी पर ही क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है प्लांटी, प्लांटी ऑल्सो यूकैरियोटिक, यानी कि जिसमें क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं। प्रेजेंट यानी कि क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल, बाहर से क्या होती है, उसकी कवरिंग करता है सेल मेम्ब्रेन की। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, यू नो अबाउट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी कि सेल, ग्रुप ऑफ सेल नोन एज टिश्यू, एंड टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक,
देखो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, वो फूड अपना स्वयं बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, प्लांटी के अंदर कौन आते हैं? ऑल प्लांट्स। इसके बाद आता है एनिमेलिया। एनिमेलिया में आते हैं हमारे यूकैरियोटिक होता है एनिमेलिया भी। इसमें सेल वॉल absent होती है, हमने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा है, उसमें सेल वॉल absent होती है। देन उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बिल्कुल यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स। ऑर्गन सिस्टम यानी कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन बन जाएगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें क्या होंगे? होलोजोइक भी होंगे और सैप्रोफाइटिक भी होंगे। किसमें? एनिमल। तो प्लांटी और एनिमलिया किंगडम जो है वो एक बहुत बड़े किंगडम है। इनकी डीप स्टडी हम आगे इसके नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। एक चार्ट है, इस चार्ट की हेल्प से भी आप कह सकते हैं कि छोटा सा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटी किंगडम जो हैं, इन किंगडम के बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह से मोनेरा में कौन कौन से ऑर्गेनिम्स आते हैं, प्रोटिस्टा में, फंगी में, प्लांटी में और एनिमेलिया में। ओके।